बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी। चिकन स्टीम रोस्ट जैसा कि हम बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। जब स्टीम रोस्ट को हम घर पे बनाते हैं उसमें और जब हम किसी शादी या रेस्टोरेंट से खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हम उसमें ऐसी कौन सी गलती कर रहे होते हैं कि वो हमारा स्टीम रोस्ट अच्छा नहीं बनता। जब हम उसको स्टीम करते हैं उस दौरान वो सारा मसाला नीचे बह जाता है, बोटियाँ खाली सूखी रह जाती हैं। तो आज सारी बातें इस रेसिपी में डिस्कस करेंगे और होटलों वाले रेस्टोरेंट वाले कौन सा ऐसा जादू करते हैं जो हम नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला आज सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे और सारे सीक्रेट आज आपको बताऊं और एक परफेक्ट स्टीम रोस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे यही गुजारिश होती है कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारा और आपका राब्ता आपस में बन जाता है और जैसे ही मैं कोई इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी पोस्ट करता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। स्टीम बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 किलो चिकन है। चिकन की बोटी की कटिंग देखें, छोटी कटिंग करवाई है। एक लेग के मैंने 3 पीस करवाए हैं। ड्रम स्टिक अलहदा है, थाई वाला पीस अलहदा है और पीछे हड्डी वाला अलहदा है। तो इससे ये होगा कि चिकन ज़्यादा, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा बड़े पीस की निस्बत। तो यहाँ पे देखिए, इसको धो के हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया। पहले नमक और सिरके वाले पानी में इसको रख दिया था आधे घंटे के लिए, उसके बाद वॉश कर लिया। तो अभी इसका फ्राई का प्रोसेस है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा बिल्कुल हाई फ्लेम पे पहले इसको गर्म करना है ऑयल को, फिर हमने इसके अंदर चिकन डालना है। ठंडे ऑयल में हमने इसको नहीं डालना। और यहाँ पे फ्राई करने का मकसद ये है कि इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई करना है और इसको गोल्डन सा कलर देना है। ये देखिए, इस तरह का इसको सुनहरा कलर देना है। तो ये देखिए, इस तरह का हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा। तो उसके बाद आपने इसको एक ट्रे में या किसी बर्तन में डाल के ठंडा करना है और इसी तरह से ये देखिए सारा चिकन हम फ्राई कर लेंगे। स्टीम में चिकन को फ्राई करने का मकसद ये होता है कि जब गर्म ऑयल में हम चिकन को डाल देते हैं और फ्लेम हमारा हाई होता है, ऑयल फुल गर्म होता है, तो उससे क्या होता है कि चिकन के अंदर जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो ऑयल जो कि उसका ख़त्म कर देता है और ऊपर से वो एक कलर आ जाता है, उसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाता है। अंदर से कच्चा ही होता है, जूसी होता है। तो इसको हमने फटाफट से 5 मिनट के लिए फ्राई करना होता है, 3 से 4-5 मिनट, जब तक इसके ऊपर कलर ना आ जाए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वो ठंडे ऑयल में चिकन डाल देते हैं और सारी गेम यहाँ पे ही ख़राब हो जाती है। जब ठंडे ऑयल में डालते हैं चिकन अपना पानी छोड़ता है और उसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं तो वो फुल्ली कुकड हो जाता है। तो उसके बाद जब उसको मसाला वगैरह लगाते हैं तो सारा वो ख़राब हो जाता है। वो चिकन को एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और चिकन का आप कलर देख लें, बिल्कुल ऊपर से रेड है। इसको अच्छे से हमने गोल्डन किया है। तो उसके बाद इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। 1 कप दही लेंगे। दही यहाँ पे आपने गाढ़ा लेना है। अगर गाढ़ा दही नहीं मौजूद तो उसका आप पानी निकाल लें किसी स्ट्रेनर में डाल के। 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च शामिल करेंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। 1.5 टीस्पून इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून जायफल और जवतरी का पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। चुटकी भर फूड कलर डाल देंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून इसके अंदर टमाटो केचप शामिल करेंगे और यहाँ पे हमने 3 टीस्पून इसके अंदर सिरका शामिल करना है। सिरका डालते वक्त देखिए, मैंने चम्मच में पहले फूड कलर डाला था, इसलिए आपको ये कलर नज़र आ रहा है। तो उसके बाद हमने इसके अंदर 2 टीस्पून सोया सॉस शामिल करनी है और 2 टीस्पून ही इसके अंदर हमने चिली सॉस शामिल करनी है। तो ये मसाला जार डालने के बाद यहाँ पे हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए, मिक्सिंग करने के बाद मसाला हमारा इस तरह का तैयार हो जाएगा। ये देखिए मसाला हमारा जो कि गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना क्योंकि दही गाढ़ी होनी चाहिए। यहाँ पे दही आगे गाढ़ी होगी तो मसाला अच्छा तैयार होगा। और अभी देखिए चिकन को अप्लाई करेंगे। ये मसाला चिकन के ऊपर डाल देंगे। तो चिकन बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ड्राई हो चुका है, अंदर से इसका पानी खुश्क हो चुका है, ब्लड इसका निकल चुका है। तो जब हम ये मैरिनेशन इसके ऊपर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये दही को चूस लेगा। तो उससे ये होगा कि चिकन बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा तैयार होगा। तो देखिए, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल मुनासिब सी दही डाली है जो 2 किलो चिकन को बहुत ही आसानी के साथ पकड़ सके। तो बहुत ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा दही नहीं डाली। यहाँ पे देखिए, इसको अच्छी तरह हमने मैरिनेट कर दिया है। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अभी इसको तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा, अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटा रख लें और उसके बाद हमने इसको तैयार करना है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक स्टीमर वाली जाली ली है।
इसको अभी सबसे पहले फॉयल पेपर लगाएंगे। फॉयल पेपर लगाने के बाद देखें इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। तो अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं मौजूद तो आप बटर पेपर या किसी अखबार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसको बंद करेंगे इस तरह से, और बंद करने के बाद दोस्तों हमने इसके अंदर 2 से 3 सुराख लाजमी छोड़ने हैं ताकि स्टीम इसकी ऊपर नीचे क्रॉस करे, और उससे ये होगा कि चिकन के अंदर जो कि उसको अच्छे से गल जाएगा। ये देखिए इस सुराख हमने कर दिए हैं। एक प्रेशर कुकर लेंगे, 1 लीटर इसके अंदर पानी डालेंगे, यहाँ पे 1 तेज़ पत्ता डालेंगे, 2 मोटी इलायचियाँ हैं, 6 से 7 लौंग है, 1 टुकड़ा दारचीनी का है, और तकरीबन 2 फूल बादियान के थे, उसको तोड़ के देखे इसके पीसीज हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे और ये जाली अंदर रख देंगे। तो अभी चिकन की ड्रेसिंग करेंगे, चिकन इसके अंदर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से चिकन लगा देंगे, और पहली तय लगाने के बाद अभी इसके ऊपर तिल लगाएंगे, सफ़ेद तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल का स्टीम के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर डाले हैं। यहाँ पे दूसरी इसकी लेयर लगाएंगे। दूसरी लेयर देखिए इस तरह से लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से हम तिल डाल देंगे। ये देखिए सफ़ेद तिल डाल देंगे। तो इससे ये होता है कि डिश में खूबसूरती भी पैदा होती है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए एक फॉयल पेपर का टुकड़ा मैंने काट के रख दिया था, इसके ऊपर रख देंगे ताकि इसके अंदर जो कुकर का जो प्रेशर कुकर का पानी है वो इसके ऊपर ना निकले। तो इससे ये होता है कि स्टीम का मसाला नीचे बहने लगता है। तो अभी इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद देखिए पहले 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, जब इसकी विसल चलना स्टार्ट हो जाए तो लो कर देना है इसको, और 35 से 40 मिनट के लिए पकाना है। तकरीबन मुझे यहाँ पे प्रेशर कुकर में 35 मिनट लगे हैं। 35 मिनट के बाद देखिए मैंने इसका ढकना खोला है, और अभी इसका ये फॉयल पेपर हटा देंगे, और आप चिकन की कंडीशन देखिए, ऊपर से देखिए कितना सॉफ्ट महसूस हो रहा है। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, और फाइनली इसको चेक करते हैं कि गला है या अभी कच्चा है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से फाइनली इसको मैंने अभी निकाला है, तो देखिए हड्डियाँ इसकी निकालते निकालते ये अलहदा हो रही हैं। अच्छे से चिकन हमारा गल चुका है। इसके अलावा मैंने पहले अपने चैनल पे फुल चरगे की रेसिपी दी थी और स्टीम पीसीस की रेसिपी दी थी, उसको लाखों लोगों ने पसंद किया। उसके बाद ये स्टीम जो कि बिल्कुल शादियों वाला स्टीम है, परफेक्ट रेसिपी है। इस तरीके से आप 2 किलो चिकन बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो माशाल्लाह से देखिए आप अंदर से कितना ये जूसी और मक्खन मलाई की तरह गला हुआ है, ऊपर से देखिए माशाल्लाह से कितना ये ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। कोई इसके ऊपर ऑयल नहीं है, बिल्कुल खुश्क सा चिकन तैयार हुआ है हमारा। देखिए ड्राई ड्राई सा, आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। और फाइनली मैं आपको प्रेशर कुकर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर कुकर के अंदर हल्का सा इसने पानी छोड़ा है, बाकी पानी सुराखों से नीचे निकल गया है। तो इसको आप इस तरीके से प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। अगर आप इसको पतीले वगैरह में बनाने चाहते हैं तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप पतीले के ढक्कन के ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें, और उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा